What's up everyone? Welcome back to my channel. This is another episode on valuation of share. इस एपिसोड में और एक सम लेंगे which is related to asset backing और net worth और intrinsic value method. ये जो एपिसोड का जो हमारा ब्यूटी है, जो सीखने का जो मौका मिलेगा इस एपिसोड में, दैट इज का मतलब जैसे हमारा एसेट बेकिंग मेथड में जो हमारा जो न्यूमेरिकल सम होता है ये सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या निकालते हैं, पहले हमें चाहिए टोटल रियलाइजेबल एसेट, देन उसके बाद लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज, लेस फिक्टिशियस एसेट, लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करने के बाद हमें जो मिलता है टोटल एसेट्स और नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, देन वी डू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। लेकिन इस सम में हमारा क्या होगा, इस सम में हमारा एसेट का कोई भी आइटम नहीं होगा। व्हाट आई टोल्ड, एसेट का कोई भी आइटम मतलब इस सम में नहीं होगा जो हम इस एपिसोड में जो हम कवर करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, बहुत सारा आइटम और कुछ आइटम ऐसा होगा विच इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू लाइबिलिटीज। मतलब एसेट का कुछ भी आइटम नहीं होगा लेकिन लाइबिलिटीज का आइटम होगा। लाइबिलिटीज का जैसे लाइबिलिटी साइड में हमारा जैसा होता है लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज, देन करंट लाइबिलिटीज, ये सब कुछ आइटम होगा। ये सब आइटम प्लस करने के बाद हम मतलब हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। प्लस करने के बाद हमारा जितना टोटल लाइबिलिटी होगा ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। वैसे हमारा कॉन्सेप्ट इज दैट हमें तो बैलेंस शीट में पता है ना, हमारा लाइबिलिटी साइड में जितना होगा हमारा एसेट साइड में भी इतना होना होगा, नहीं तो तुम्हारा सम रॉन्ग है ना। वैसे हमने बैलेंस शीट में किया था ना, अगर एग्जाम में बैलेंस शीट मिल गया मतलब तो यू गेट द फुल मार्क्स, अदरवाइज तुम तो गए हो। तो इस एपिसोड में यही हमारा ब्यूटी होगा, मतलब एसेट का कुछ भी आइटम नहीं होगा लेकिन हमें क्या करना होगा, लाइब्रेरीज का आइटम होगा। तो लाइब्रेरीज का जब आइटम होगा ये हम क्या करेंगे, ये हम सब एक साथ करके प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जितना हमारा टोटल लाइबिलिटी होगा ये हम एज्यूम करेंगे इतना भी हमारा क्या है, एसेट है। फिर ऑन दैट बेसिस हमें जैसे टोटल लाइब्रेरीज करने के बाद एज आई टोल्ड हमारा टोटल मिल जाएगा। फिर हमारा जो एसेट माइनस एक्सटर्नल और आउटसाइड लाइबिलिटी, देन जो जो हमारा प्रोसेस होता है विल गो इन दैट प्रोसेस। तो ऑल ऑफ यू नो दैट हम जो डिस्कस करते हैं ऑफ कोर्स दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये हम एग्जांपल लेके न्यूमेरिकल जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं एग्जांपल लेके करते हैं। सो ऑफ कोर्स you get the question in the screen and the question is पढ़ेंगे ना, तो you just take the screenshot। ये हम screenshot ले लो। just see the question, the following particulars are available in relation to a company, capital 456% convertible preference of 100 each, 4500 equity share of 10 each, then external liabilities, other equity, then average profit after taxation earned every year by the company 8505, then normal profit earned on the market value of equity shares fully paid up on the same type of corporation is 9%. Calculate intrinsic value of shares assuming that out of total asset total rupees 350 are fictitious and transfer 1000 to general reserve। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या बोला, हमारा इस क्वेश्चन एसेट का गुंजाइश ही नहीं है, एसेट का कोई आइटम का स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो कुछ भी यहाँ पे एसेट नहीं है मतलब। तो हमें क्या करना होगा, लेकिन वैसे बहुत सारा आइटम लाइबिलिटीज का है तो हमें तो ये फंडा जो मैंने इंट्रो पार्ट में बोला तो ये फंडा यूज करेंगे। सो जस्ट सी हियर, so solution is that निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ, better to say we can give the heading calculation of total asset। what will write, calculation of total assets, या you can write calculation of net assets available to equity shareholder, no problem with that। तो देखो, तो यहाँ पे तो वैसे हमारा एसेट का कुछ भी आइटम नहीं है तो हमें क्या करेंगे, आप करेंगे। सो व्हाट विल राइट फर्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, जस्ट सी द क्वेश्चन में देखो 4500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 मतलब 4500 इक्विटी शेयर है 10 करके, तो 4500 इंटू 10 करने से हमारा कितना होगा 45,000। फिर हमारा है प्रेफरेंस शेयर, तो 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, 6% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट सी द क्वेश्चन, 456% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 इच, तो 450 प्रेफरेंस शेयर 10 करके, तो 450 इंटू 10, 450 इंटू 100, तो ये भी 45,000 होगा। फिर हमारा अदर इक्विटी है, अदर इक्विटी बोला गया ना, अदर इक्विटी 3,500, तो राइट हियर अदर
विल राइट हियर अदर इक्विटी कितना है, अदर इक्विटी 3500। फिर हमारा यहाँ पे बोला गया कि एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, तो ये भी लिखना पड़ेगा एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, क्या लिखना होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना है 7500, और तो कुछ नहीं है। देखो कुछ कुछ आइटम यहाँ पे है, लाइक तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, लाइक एवरेज प्रॉफिट, इसका कोई काम नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका कोई काम नहीं है, देन ट्रांसफर 1000 टू जनरल रिजर्व, मतलब सम आइटम्स विल बी देयर जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, मतलब तुम्हारा कंसेप्ट है या नहीं है ये टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। अगर मान लो ये भी आएगा, जो जो आइटम दिया गया, जो जो इन्फॉर्मेशन सभी हम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, देन तो तुम गए। तो हमारा क्या करना होगा, जो जो हमें नहीं चाहिए तो भाई हम क्यों लिखेंगे, जिसका जरूरत नहीं जस्ट इग्नोर। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ, हम क्या लिखते हैं, टोटल ऑफ इक्विटी, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे 0030, यहाँ पे 1 होगा, तो 5 प्लस 5 कितना होगा, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 3 प्लस 7 मतलब 20, 20 प्लस 1 21, तो 4 प्लस 4 और 8, 8 और प्लस 2 10, तो क्या होगा 1,10,000। ये हमारा क्या है, हमारा लाइब्रेरी साइड, लाइब्रेरी साइड का हमारा कितना है 1,01,000। ये सेम 1,01,000 हमारा क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा फंडा क्या, एसेट में जितना होगा लाइब्रेरीज में भी इतना होना होगा, तो इस फंडा से हम एसेट निकालेंगे। सो राइट हियर total assets equal to total assets equal to 1,01,000। ऑल ऑफ यू, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग ना, मतलब जितना हमारा लाइब्रेरीज में होगा इतना हमारा एसेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एसेट का आइटम नहीं है, तो इस हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। तो नाउ विल गो इन द, मतलब जो नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है ऐसा हम जाएंगे, टोटल एसेट लेस एक्सटर्नल और आउटसाइड लाइब्रेरी, सो विल राइट हियर लेस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कितना, लेस एक्सटर्नल लाइब्रेरी 7,500, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, एज पर फॉर्मेट लेस फिक्टिशियस एसेट, नीचे बोला गया ना आउट ऑफ टोटल एसेट ₹350 और फिक्टिशियस, तो हमारा ये जो हमारा एसेट होगा ना, इसमें फिक्टिशियस 350 का फिक्टिशियस एसेट है, तो ये भी भाई हम माइनस करेंगे, लेस फिक्टिशियस FICTITIOUS लेस फिक्टिशियस एसेट 350, ठीक है। फिर हमारा क्या माइनस करना पड़ता है, फिर हमारा फिक्टिशियस एसेट माइनस करने के बाद हमारा माइनस जो होता है प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो यहाँ पे भाई हमारा प्रेफरेंशियल कैपिटल यहाँ से तो हम निकल सकते हैं, तो लेस प्रेफरेंस PREFERENC लेस प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है 45,000, कितना होगा 45, तो ये हम सभी माइनस कर दो, तो ये सब माइनस करने के बाद हमारा लाइक यहाँ पे वी कैन डू हियर 1,01,000, तो अब ये सभी प्लस कर लो, तो कितना होगा 50 और 5 दैट इज 8, तो 5 और 5 प्लस 7 12, दैट इज 5 प्लस 12 1 और 4 प्लस 12 और 4 प्लस 1 दैट इज हमारा कितना हो जाएगा 52,850 और 52,850, तो माइनस करने के बाद, तो अभी ये माइनस कर लेते हैं 50, या हमारा तो कोई इशू नहीं है, कैलकुलेटर यूज करो भाई, डाल दो 1, तो क्या होगा यहाँ पे 8 9 से 4815 के बाद कितना होगा 48,150, तो ये माइनस कर देंगे 48,150, उसको बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितना शेयर है, तो कितना अमाउंट है, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 48,150, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फिर हमें क्या लिखना होता है, ये तो हमारा हो गया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे बोला गया ना 4,500 इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4,500। नाउ वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इक्वल टू, तो हमें फॉर्मूला पूरा लिखना होगा, टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, यू जस्ट राइट, तो राइट
total assets available to equity, total assets available to equity share divided by number of equity, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो समटाइम ये क्या होता है, स्टूडेंट लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, जो ये ऐसे ही टोटल एसेट्स इक्वल टू 48150 लिख लेते हैं, फॉर्मूला मतलब नहीं लिख के डायरेक्ट अमाउंट बिठा देते हो, तो ये तुम्हारा एक गलत इंप्रेशन होता है। तो ये मत लिखना, पहले फर्स्ट यू राइट अ फॉर्मूला, देन यू जस्ट पुट द वैल्यू। तो 4 रुपीज, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा मार्क्स काटने का चांसेस है। तो 48150 एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 4500। तो ये जब हम कैंसिल करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 10.70। यू कैन यूज द कैलकुलेटर, इट्स नॉट एन इशू। हमारा मतलब देखो छोटा सम है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा बड़ा सम नहीं देता है, छोटा सम ही देता है। लेकिन ये जब छोटा सम देते हैं लेकिन उसमें ट्विस्ट दे देता है, ये ट्विस्ट हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये सब कंसेप्ट नहीं होने से भाई तुम ऐसे नहीं मतलब करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सो ये सम आई होप हमारा हो जाएगा, हो गया। So this is all about today's discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.